स्पीकर का चुनाव होना था, जहां पर पहले बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को उतारा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का नाम जो है वापस ले लिया है। यानी अब कांग्रेस के नाना पटोले का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। बीजेपी उम्मीदवार किशन कठोरे ने अपना नाम जो है वो वापस लिया है। सर्वदलीय बैठक में किस तरह से इस पर रजामंदी बनी, और ज्यादा अपडेट हमारे संवाददाता इस वक्त में दे रहे हैं। जी, कि विधानसभा अध्यक्ष यह पद किसी विवाद में नहीं लाना, उसकी चुनाव उसमें बड़े पैमाने पर चूरस ये नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने अपील किया तो सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक सत्ताधारी पक्ष के सभी नेता और देवेंद्र जी और मैं ऐसी बैठक हुई। सारों विषयों का विचार विमर्श होकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की प्रथा परंपरा के अनुसार अध्यक्ष पद की चुनाव न होगी, यह बिनविरोध अनकॉन्टेस्टेड होगा। और इसलिए अभी हमने किशन कटोरे जी का नामांकन पत्र वापस लिया है। अब महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव नहीं हो, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, वो बिनविरोध होगी। तो विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पहले तो बीजेपी दम भर रही थी कि हम इस चुनाव में कॉन्टेस्ट करने वाले, फिर अचानक ये हृदय परिवर्तन हुआ, वजह क्या है? देखिए, बीजेपी ये बखूबी जानती है कि उसके पास आंकड़े नहीं है और विधानसभा स्पीकर का चुना जाना सीक्रेट बैलेट के जरिए होगा नहीं। ऐसे में जो महाविकास आघाड़ी के विधायक हैं वो निश्चित सरकार के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे और चुना जाना नाना पटोले का ही तय था लगभग। और ये बीजेपी बहुत अच्छे से भांप चुकी थी। हालांकि यहाँ पर परंपराओं की दुहाई भी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके पहले हमेशा से ही स्पीकर का चुनाव निर्विवाद निर्विरोध रूप से हुआ है, एनोनिमसली चुना गया है, तो इस परंपरा को बरकरार रखना बेहद जरूरी था। इसी वजह से किशन कठोरे का नामांकन वापस लिया गया और नाना पटोले जो हैं वो निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि दिलीप वलसे पाटिल जो कि प्रोटेम स्पीकर हैं इस समय, उन्होंने एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी जिसमें ये अपील की गई थी सभी विधायकों से कि परंपरा जो है महाराष्ट्र की उसको कायम रखा जाए और नाना पटोले कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको निर्विरोध रूप से चुन लिया जाए, जिसको सभी लोगों ने मान्यता दे दी। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने भी मान्यता दे दी, जिसके बाद से नाना पटोले अब स्पीकर चुन लिए गए।